समाज विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको अंग्रेजी विषय का अध्ययन करा रहा था। उसके तहत आपका जो पिछले वीडियो में टॉपिक चल रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वह कल की जो पिछली लास्ट वीडियो है उसमें आपको उसको समाप्त कर दिया गया, फिनिश कर दिया गया। आज आपको एक नया टॉपिक कराया जा रहा है और उसका नाम है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दोस्तों, यह टॉपिक आईएएस परीक्षा में 4 नंबर का आता है। 4 नंबर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। यदि आप ध्यान से इन नियमों का अध्ययन कर लेंगे तो ऐसी उम्मीद है कि आपके 4 नंबर पूरी तरह से कंप्लीट तरीके से आप प्राप्त कर लेंगे। इसमें आपको वाक्य को पढ़ना है, वाक्य को ध्यान से देखना है, वाक्य को देखकर उसकी पहचान करनी है और फिर आपको सही सफिशिएंट उत्तर उसमें देना है। दोस्तों, फिर भी आपकी सुविधा के लिए कुछ आपको नियम दिखाए जा रहे हैं। उन नियमों का आप अध्ययन करें जिससे कि आप सही अंक प्राप्त कर सकें। इसमें आप देखेंगे नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, जब वाक्य में खालिस्तान से पहले कोई मॉडल शब्द आया है तो वाक्य में केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मॉडल शब्द आपको पता है। मॉडल शब्द कौन से हैं? कैन, कॉल, मे, माइट, विल, शैल, ऑट टू, नीड टू, शुड, वुड, ये सभी जितने भी मॉडल शब्द हैं उन मॉडल शब्द का ध्यान देना है। और खालिस्तान से पहले कोई भी मॉडल शब्द आया है तो उस खालिस्तान में हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे यू शुड खालिस्तान योर एल्डर। ये जिस तरह आपको पुस्तक में लिखाएगा RESPECT, रेस्पेक्ट। आपको पता है जो पुस्तक में लिखा हुआ शब्द आता है वह हमेशा ही मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब जो वाक्य के खालिस्तान में आया, जो वाक्य कोष्टक में शब्द दिया हुआ है वही कोष्टक वाला शब्द वाक्य के अंतर्गत भर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको कर्ता एक वचन है
अथवा बहुवचन, इसे नहीं देखना है। केवल मॉडल शब्द के साथ तो जो कोष्टक में शब्द दिया हुआ है वही शब्द डायरेक्ट इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक ठीक है ना। यदि मॉडल शब्द है तो हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या प्रत्यय रख दी जाती है, चाहे कर्ता कोई भी हो। नंबर 2, यदि वाक्य में खालिस्तान से पहले हैड बेटर, कॉमा, वुड रेदर, जैसे शब्द आए हैं तो वाक्य के खालिस्तान में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भी लगाते हैं। यदि वाक्य में हेड बेटर, वुड रेदर जैसे शब्द आए हैं तो वाक्य में मुख्य क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ही, जैसे ही वुड रेदर खालिस्तान हियर, WAIT। तो इसमें आ जाएगा आपका केवल शब्द लगा रखा है, मुख्य क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म जो वाक्य के खालिस्तान में दी हुई है उसी को आपको वाक्य के अंतर्गत लगाना है। ठीक, आगे लिखेंगे आप नियम नंबर 3। यदि वाक्य में खालिस्तान से पहले टू शब्द आया है तो वाक्य के खालिस्तान में मुख्य क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यदि वाक्य में खालिस्तान से पहले टू शब्द आया है तो ऐसे वाक्य में भी मुख्य क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। वाक्य देखेंगे आप, आई होप टू,
खालिस्तान कॉलेज। COLLED भी लिख सकते हैं, कॉलेज। गो। क्या करना है आपको? केवल आपको मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, गो का गो। नियम नंबर 4 लेते हैं अब आप। यदि वाक्य में खालिस्तान से पहले, खालिस्तान के पहले वाक्य में कहीं पर भी दो, डज, डिड जैसे शब्द आए हैं तो वाक्य के खालिस्तान में केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दूसरा जेड सहायक क्रियाएं आई है तो केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये वाक्य प्रश्नवाचक अथवा नकारात्मक हो सकते हैं। साधारण भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। जैसे डू यू खालिस्तान योर कंट्री। क्वेश्चन में लिख देंगे आप, लव, डू यू लव योर कंट्री। आगे दोस्तों नंबर 5 ध्यान देना है, पढ़ने की कोशिश करनी है। आपको आवश्यक रूप से नियमों को ध्यान से पढ़ना है जिससे कि आप वाक्य में सही उत्तर भर सकें। यदि वाक्य की शुरुआत नियम नंबर 5, यदि वाक्य की शुरुआत LET लेट शब्द से हुई है तो वाक्य के खाली स्थान में मुख्य क्रिया की
कि केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसका आपको वाक्य देखना है। वाक्य देखेंगे आप। लेट मी फर्स्ट स्पीक। लेट मी स्पीक फर्स्ट। ओके, आपको ऐसे 5 नियम लिखवाए गए हैं जिनमें केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, केवल फर्स्ट फॉर्म। जब आपके में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आई हो तो ये आपके 5 नियम थे। आगे देखते हैं, कुछ आएंगी फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन अब कुछ ऐसे वाक्य जिन्हें कर्ता के आधार से वाक्य में चलाया जाता है। जैसे आप देखेंगे अब नियम नंबर 6। यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई समय, एडवर्बियल समय जिसे बोलते हैं, समय दिया हुआ है तो वाक्य के खाली स्थान में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कर्ता के आधार से लगाते हैं। अब एक मेन बात यहाँ पर आ गई, कर्ता का आधार। कर्ता आप जान रहे हैं, कर्ता 2 प्रकार के बता रखे हैं आपको। फर्स्ट पर्सन मतलब एक तो एक वचन और दूसरा बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। यदि दोनों कर्ता अलग अलग हैं तो अब वाक्य में मुख्य क्रिया भी थोड़ा परिवर्तित हो जाती है। उसके लिए आपको लिखाया जाएगा, लेकिन पहले आप इसको देखते हैं कि वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो एडवर्बियल टाइम है वह कौन सा होता है। इसके लिए आप लिखेंगे नोट नंबर 1। ये समय आपका, ये समय निम्न है। ये समय निम्न है। ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, frequently, seldom,
rarely, never, regularly, daily, occasionally, each day, each के साथ में डे, कॉमा, मंथ, etc, यानी इसके अंदर वीक आदि चीजें। ऑन संडे, संडे अर्थात इसका मतलब दिनों के नाम। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, in the morning, once या twice, one या twice, इसको भी आपको ए डे या ए वीक के अंतर्गत जोड़ना पड़ेगा। ए डे या वीक, ये जितने भी समय हैं, ये समय सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। इसके तहत आपको इन समय को विशेष ध्यान से देखना है। अब दूसरा नंबर आया था आपका कर्ता के आधार से। ये भी बात आप समझ लीजिएगा, कर्ता का आधार। नोट नंबर 2, कर्ता का आधार से प्राप्त कर रहे हैं। कि कर्ता एक वचन, हे, से, इट, कोई नाम या एक वचन, और बहुवचन जो, वे, वे, कोई बहुवचन। आई को दोनों श्रेणियों में अलग अलग विभक्त किया जाता है। एक वचन, बहुवचन है तो मुख्य क्रिया अलग अलग विभाजित की जाती है। दोस्तों, ये आपका समय आपको बताया गया है, कर्ता का आधार आपको बताया गया है। निश्चित रूप से इन्हें पढ़िएगा और इससे आगे जो भी आपका टर्न है, अब अगला टर्न, इससे आगे आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।